गाइस पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वर्क एनर्जी पावर शुरुआत की थी और वर्क एनर्जी पावर शुरुआत करने के बाद हमने वर्क और पावर के बारे में पढ़ा। आज हमारा जो टॉपिक है मेजरली वो है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता है किसी भी बॉडी की एबिलिटी टू डू इट्स वर्क, किसी भी बॉडी की एबिलिटी टू डू इट्स वर्क। वर्क डन करने के लिए जो एबिलिटी चाहिए होती है, जो पावर चाहिए, जो क्षमता चाहिए होती है, उसे हम एनर्जी। पावर क्या था? पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या था? रेट ऑफ डूइंग वर्क। और एनर्जी क्या है? वर्क डन करने के लिए एबिलिटी। पावर था वर्क डन अपॉन टाइम और एनर्जी लॉजिकली वर्क डन की है बिना किसी और चीज। एनर्जी की भी ऐसा यूनिट, वर्क डन वाली ऐसा यूनिट होती है जो कि क्या होती है? क्या होती है? अब एनर्जी के तो बहुत फॉर्म्स होते हैं, पर हम जो मेजरली फॉर्म पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे हम दो फॉर्म्स। एक है काइनेटिक एनर्जी, एक है पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले टॉपिक हम लेके चलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है आप लोगों को? हाफ एम स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? मतलब इसको अगर डिफाइन करने जाऊंगा तो क्या होगा? इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। कोई भी बॉडी जब मूव कर रही होती है, हाफ एम स्क्वायर है ना, मास तो कांस्टेंट है। जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है किसी सर्टेन वेलोसिटी से v से, तो उस वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या कहते हैं? काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स, किस चीज की वजह से होती है बेटा? मोशन, मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी पोजेस होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इस वजह से ही काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी। इस हाफ एम स्क्वायर को डिराइव भी करना है कि आया कहां से। हमें क्या पता हाफ एम स्क्वायर कहां से आया, कैसे बना दिया आपने? तो उसके लिए एक छोटी सी डेरिवेशन है, ठीक है? यहाँ पे हम डेरिवेशन प्रूव कर रहे हैं इसका। सब लोग ध्यान से देखेंगे क्या है प्रूफ। और हम मान लेते हैं, लेट पे लेते हैं एक बॉडी है, इसका मास है m। मास क्या है? यहाँ पे इस पे फोर्स लग रही है और ये आगे जा रही है। पहले इनिशियली रेस्ट पे थी, क्या थी इनिशियली? और फिर इसने कोई बॉडी एक मोशन एक्वायर कर लिया, वेलोसिटी इसकी v है। क्या है वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट इसकी है। समझ में आ रहा है? पहले एक बॉडी थी वो रेस्ट पे थी, वो कहाँ पे थी? रेस्ट पे। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बेटा? जीरो। उसके बाद वो वेलोसिटी में फोर्स लगाई गई और उसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ के बन गई क्या? हमारे पास एक इक्वेशन होती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू एक्सेलरेशन में लगी होगी ऑब्वियसली। v स्क्वायर की जगह v स्क्वायर, u स्क्वायर की जगह y जीरो स्क्वायर, क्योंकि बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी। बहुत बढ़िया। 2as a की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या बन जाएगा? v स्क्वायर अपॉन, क्या ये बात क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? पक्का पक्का। क्या करा मैंने? v स्क्वायर ये रहा, u स्क्वायर को क्या ले लिया? 0 और 2as, a को a छोड़ा, 2s को नीचे रख दिया। डन। अच्छा हमें पता है फोर्स किसके बराबर होता है? फोर्स बराबर होता है मास के, है ना? और a की जगह क्या लगा दूंगा? v स्क्वायर बाय 2s। पक्का पक्का। एनर्जी क्या थी? वर्क डन। एनर्जी क्या थी? वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इनटू फोर्स क्या है? mv स्क्वायर अपॉन, सब लोग यहीं पे हैं, क्या है फोर्स? इनटू डिस्प्लेसमेंट ss। तो ये वाला वर्क डन mv स्क्वायर बाय 2 आ गया, क्योंकि ये वर्क डन को हम क्या बोल रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी। क्या बोल रहे हैं? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया? हाफ। इस वजह से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पक्का। दोबारा देख लो एक बार प्यार से। बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी, उस पे कोई एक्सेलरेशन हुई, उसकी मोशन वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई? क्या वेलोसिटी हो गई? v। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। v स्क्वायर u स्क्वायर 0 2s, a की वैल्यू v स्क्वायर अपॉन फोर्स में लगाया m इंटू a की वैल्यू यहाँ से उठा के रखी
वर्क डन में लगाया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू थी डिस्प्लेसमेंट से एस कटा। अब हम इसी के ही प्रूफ नंबर 2 मतलब मेथड नंबर 2 पे आ रहे हैं, जिसे हम प्रूव कर रहे हैं कि हाफ एम स्क्वायर होता है। बट ये बात हम कैलकुलस मेथड से प्रूव करेंगे, इंटीग्रेशन से। इजी है, चलो ध्यान से देखिए। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू तो डीडब्ल्यू का फॉर्मूला एफ ds, ठीक है। अब एफ जो है वो होता है एम इंटू ए, आया ना? क्या मैं एम ए की जगह एम डीवी बाई डी लिख सकता हूँ? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी पर टाइम। तो मैं अगर ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दूं तो dw इज इक्वल टू f की जगह क्या लग जाएगा? m dv by dt into ds। मैं क्या कर रहा हूँ? ds by dt को मल्टीप्लाई डिवाइड में लेके आ रहा हूँ, dv को साइड कर रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? क्या करा मैंने? s को आगे ले आया, v को पीछे लिखा, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ds by dt क्या होता है? क्यों वेलोसिटी होती है बेटा? हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन। यहाँ तक क्लियर? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन, और स्मॉल वर्क डन की इंटीग्रेशन में m को बाहर निकाला, किसी की इसकी इंटीग्रेशन में बेटा vd। दोबारा देख लो बेटा, यहाँ m था, ds by dt को क्या लिया? वेलोसिटी, और ये dv। वर्क डन इज इक्वल टू स्मॉल वर्क डन का इंटीग्रेशन है ना, m को बाहर लिया, v dv की इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 बताया था 20 वाली इक्वेशन में, और फाइनल वेलोसिटी ले लो v। m को बाहर रखो, v dv की इंटीग्रेशन होती है बच्चा v स्क्वायर बाय 2, v स्क्वायर बाय 0 से 2 को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, m बाय 2 v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस, और ये बन जाएगा हाफ mv। एक वर्क डन काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा हाफ mv स्क्वायर। दोबारा देखें, हमने dw fds के बराबर रखा, f को खोल दिया ma की जगह पे dv by dt, ठीक है। ये पूरी वैल्यू उठ के f की जगह पे लग गई, मैंने स्विच कर दिया dv को पीछे, ds को आगे। ds by dt क्या होता है? वेलोसिटी। इंटीग्रेट मारा, m को बाहर निकाला, v dv की इंटीग्रेशन है v स्क्वायर बाय क्या है? v स्क्वायर बाय 2, और v स्क्वायर बाय 2 को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करा, v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो बेटा 0 ही होता है, ये बन जाएगा हाफ m v स्क्वायर। ये आपका प्रूफ नंबर, ठीक। आगे चलते हैं हम एक और चीज पे, और वो है रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। बच्चा क्या क्या? मोमेंटम और काइनेटिक। आपको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? mv मास इनटू वेलोसिटी, पता है ना क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। बहुत बढ़िया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। ज्यादा किसी को शंका तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं? अब मोमेंटम होता है mv और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूँ? काइनेटिक एनर्जी को m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर, कोई दिक्कत तो नहीं? जब सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो कोई फर्क? m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड करने से ऊपर कितना हो गया? m स्क्वायर v स्क्वायर हो गया, नीचे क्या हो जाएगा? m स्क्वायर v स्क्वायर को क्या मैं mv का होल स्क्वायर ले सकता हूँ? और mv क्या बेटा? बोलो, मोमेंटम। तो क्या मैं इसे p स्क्वायर बाय 2m ले सकता हूँ? देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी बच्चा? पक्का? इससे p स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, पक्का? और p की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट में 2m, और ये हमारा रिलेशन। दोबारा देख लो, p इज इक्वल टू mv, इसको छोड़ दो, हाफ mv स्क्वायर में क्या करा? n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड, क्या करा? n से मल्टीप्लाई, पक्का? जब n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड करा तो ऊपर आ गया m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m, इसको mv का होल स्क्वायर अपॉन 2m ले लिया, mv क्या है? v स्क्वायर, v स्क्वायर अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी v स्क्वायर अपॉन 2m आ गई, 2m को उधर फेंका, v स्क्वायर किसके बराबर है? 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? रूट में 2m। एक लो डन। अब इसकी कुछ ग्राफ्स हैं। पहला ग्राफ, इफ m इज कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट है बेटा? मास कांस्टेंट। मास अगर कांस्टेंट है तो अगर आप देखो तो p जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट में 2ke, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ke, आया ना। अगर मैंने मास को कांस्टेंट कर दिया तो p और ke क्या है, प्रोपोर्शनल पर रूट। तो p और k का प्रोपोर्शनल है रूट में, तो इनका कांस्टेंट बनेगा, इसका क्या बनेगा p, ठीक है, सॉरी k उल्टा बदल p यहाँ पे एक का क्या है ms, कोई दिक्कत तो नहीं। सेम ग्राफ इफ काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गई तो p किसके प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, तो सेम वही ग्राफ बनेगा, इधर p इधर, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्या कर रहे हैं, बस इस इक्वेशन में एक एक करके दोनों को हटा दिया, सेम ग्राफ बना दोनों, इधर m आया, इधर मतलब इधर m आया, इधर k आया, ठीक है। और तीसरा है अगर मोमेंटम ही कांस्टेंट हो जाए, p अगर कांस्टेंट हो गया ना बच्चा, ध्यान रखना, p अगर कांस्टेंट हो गया तो m और k जो है वो इनवर्स हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे ना, नीचे लिख देंगे, क्या हो जाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ आपको पता है क्या होता है, पता है तो बोलो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का डायरेक्ट ग्राफ क्या होता था, याद रखो, ऐसे सुनो, ये बट क्योंकि रूट में है तो इसलिए थोड़ा सा कर इनवर्स ग्राफ डन, कोई दिक्कत नहीं। जो हमारा टॉपिक है वो है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो एक थ्योरम है और इसकी एक छोटी सी स्टेटमेंट है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसकी डेरिवेशन देखेंगे, बहुत आसान डेरिवेशन है, ज्यादा मुश्किल डेरिवेशन है नहीं, आपने पहले भी वो डेरिवेशन करी है तो दोबारा से सेम रिपीट होगी। वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रिंसिपल बोलता है वर्क डन बाय नेट फोर्स, वर्क डन बाय नेट फोर्स in displacing a body is equal to its kinetic energy. Right? Is equal to its kinetic energy. Body is equal to the change in kinetic energy. Change in kinetic energy. कह रहे जो वर्क डन है वो बराबर किसके है, किसी बॉडी को मूव करने के लिए जो वर्क डन है वो किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के चेंज के, काइनेटिक एनर्जी के चेंज। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि वर्क डन जो है वो बराबर है kf माइनस kf, फिर kf क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मान लेते हैं एक बॉडी है, उसका मास m है, उस पर फोर्स लग रही है f, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल क्या होती है, u या v, u, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v, ठीक। तो हमें पता है f किसके बराबर होता है बच्चा, क्या मैं a की जगह पे dv by dt ले सकता हूँ, ठीक। वर्क डन किसके बराबर होता है बेटा, फोर्स इनटू, क्या मैं इस f की जगह ये वाला f लगा सकता हूँ, क्या बन जाता है ये इनटू, क्या मैं स्वैप कर सकता हूँ dv और ds को, तो dw की वैल्यू क्या हो जाती है, n ds by dt इनटू dv, हाँ या ना, सब लोग यहाँ पे पक्का। ds by dt को क्या लिख सकता हूँ मैं, nv d, क्या मैं वर्क डन निकालने के लिए इस पूरे और छोटे वर्क डन को इंटीग्रेट कर सकता हूँ, हाँ है ना, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल वर्क डन आ जाएगा, छोटे छोटे सारे वर्क डन को ऐड करके n को बाहर निकाल के इंटीग्रेशन किसी करूंगा v, ठीक है, v dv डन। वेलोसिटी कहां से कहां तक शुरू कर रहा हूं इस बार, इनिशियल से u से v, तो वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा m v dv की इंटीग्रेशन क्या होती है, v स्क्वायर बाय 2, क्या होती है बच्चा, पक्का। अब मैं क्या कर रहा हूं, 2 को बाहर निकाला, अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर, पक्का, अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर,
इसको क्या मैं हाफ एम वी स्क्वायर लिखता हूँ अंदर मल्टीप्लाई करके, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर लिखते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर को मैं बोल देता हूँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और यू क्या इनिशियल, तो ये क्या है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि वर्क डन किसके बराबर है, Kf माइनस KI। बेटा यही तो प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूफ किया। और इसको हम क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। कह रहा है किसी भी चीज को डिस्प्लेस करने के लिए आपको यहाँ से बॉडी उठा के यहाँ रखनी है, जो वर्क डन लगेगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये प्रूव करना था और ये डेरिवेशन का प्रूफ है। अगर आपको देखें तो ये वाला और ये वाला प्रूफ यहाँ तक सेम है, सिर्फ एक फर्क है, वहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे u दैट्स इट। जो टॉपिक है इसमें वो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। अभी हमने करा काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी थी बाय वर्च्यू ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन जैसे होता है उसके हिसाब से। पोटेंशियल एनर्जी जो है इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। कौन सी पोजीशन, तो वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे वो रहता है, उसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी होती है। हम जो बात करेंगे स्पेसिफिकली पोटेंशियल एनर्जी की अभी तक पूरे कोर्स में हमारे, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस से कितना ऊंचा जा रहा है वो है। मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है, बॉडी यहाँ पे एक मास m की बॉडी है, इसको हमने उठा के यहाँ रख दिया। जब बॉडी उठा के यहाँ रख दी तो कुछ हाइट हुई, और जो हाइट है वो डिस्प्लेसमेंट है। क्या है वो, डिस्प्लेसमेंट। और क्योंकि बॉडी ऊपर है तो बॉडी नीचे को तो मास वेट लगाएगी, और वो वेट क्या होता है, mg। तो वर्क डन जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, हाँ या ना। और फोर्स क्या है, mg, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, h। तो वर्क डन हो गया फोर्स की जगह mg, डिस्प्लेसमेंट की जगह h। और ये वर्क डन को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम डिनोट करते हैं u से। किसे, u से। काइनेटिक एनर्जी को k से डिनोट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को u से डिनोट करेंगे। क्या ये बात क्लियर है, काइनेटिक को इससे k से, पोटेंशियल को u से। ये आ गई आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगली जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। अगर आपको बताओ तो स्प्रिंग आपने देखा है, स्प्रिंग को आप थोड़ा सा खींच भी सकते हो, वापस अपनी जगह पर पहुंच जाता है, और उसको दबाओगे तो भी वो वापस अपनी जगह पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप खींच रहे और दबा रहे हैं स्प्रिंग को। इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ इलास्टिक स्प्रिंग। स्प्रिंग को या तो एक्सपैंड कर दो, खींच लो, या उसे और कंप्रेस कर लो, उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। ध्यान रखें, पहले ये रेस्ट पोजीशन पे x को 0 ले रहा हूँ, ये जो पहला वाला बना हुआ है x को 0 ले रहा हूँ। x को 0 का मतलब है अभी इसकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ना इसे हमने कंप्रेस किया, ना हमने इसे एक्सपैंड किया, भाई क्यों नहीं। अब हमने फर्स्ट केस में, सेकंड केस में देखें तो हमने स्प्रिंग को अंदर को दबा दिया, जो मास है उसको अंदर को दबा दिया, और जो ये कंप्रेस हो गया। क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। तो यहाँ पे जो x है वो नेगेटिव हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव। और एक्सपैंड करते थर्ड वाले केस में तो x क्या हो गया। बात ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग होती है, इसमें जो फोर्स लगती है, क्या लगती है, फोर्स जो होती है वो रीस्टोरिंग फोर्स होती है। क्या होती है बेटा, और रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब है अगर हमने इसे कंप्रेस किया तो वो बाहर को आएगी, और अगर हमने एक्सपेंड किया तो अंदर को जाएगी। समझ रहे हो, कंप्रेस किया तो वो क्या होगा, वापस पीछे को आएगा, और एक्सपेंड कर दिया स्प्रिंग को तो क्या होगा, वापस चले जाएगा। तो वो उल्टी जाती है फोर्स, फोर्स उल्टी जाती है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों नेगेटिव में प्रोपोर्शनल होते हैं। नेगेटिव का मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स। क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स। समझ में आ रहा है। और इसकी जगह पे यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा दिया k, जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट है। क्या है k, स्प्रिंग कांस्टेंट। k इज इक्वल टू माइनस f बाय x। इससे क्या पता चला कि k जो है प्रोपोर्शनल है इनवर्सली x के। जितना आप डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओगे उतनी ये k जो है वो कम हो जाएगा। जितना आप डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओगे उतना k क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन दोनों का अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा, k और x का इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। पक्का। अब इसकी डेरिवेशन है छोटी सी, सब लोग जरा ध्यान से बिल्कुल यहाँ पे देखिए। ठीक है, आपको पता है W dW क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। dx ले लो, dx की बात है। ठीक है, क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स है तो माइनस में ले लो फोर्स को, डन। और फोर्स माइनस f की वैल्यू क्या है, माइनस kx।
तो माइनस एफ की वैल्यू क्या होगी? बोलो भाई, एफ की वैल्यू है माइनस के एक्स, तो माइनस एफ की वैल्यू क्या होगी? पक्का? इंटीग्रेटिंग टोटल वर्क डन क्या होता है? स्मॉल वर्क डन का इंटीग्रेशन। के को बाहर निकाला, क्या हो जाएगा? एक्स डी एक्स। एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? वी डी बी की क्या होती थी? बी स्क्वायर बाई टू। एक्स डी एक्स की क्या होगी? एक्स स्क्वायर बाई, इसकी लिमिट लगा लो 0 से, 0 से इसको ले लिया 0, इसको ले लिया x। क्या करते थे हम? ये नीचे आ जाएगा अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर, ये बन जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। अब ये पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी, समझ रहे हो? आपने बस डी डब्ल्यू की जगह माइनस एफ डी एक्स लिया, माइनस एफ क्यू लिया क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स है। माइनस एफ की जगह के एक्स आ गया, के को बाहर निकाला, इंटीग्रेट करा, सॉल्व, डन। थैंक यू, ये था हमारा आज का लेक्चर।